सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। संपूर्ण मानवता को आरोग्य देने का संकल्प, एक दवा मुक्त भारत का निर्माण, दवा मुक्त विश्व का निर्माण, रोग मुक्त भारत और रोग मुक्त विश्व का निर्माण हो, ऐसा सपना देखने वाले इस धराधाम में वर्तमान कालखंड के महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, महर्षि धन्वंतरी के रूप में जो हमें एक दिव्य स्वरूप दिखाई देता है, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। दोस्तों मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के उस बयान पर जिसको लेकर फार्मा कंपनियों ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कुछ लोगों ने इसे विवादित करने का प्रयास किया। यद्यपि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तो कुछ कहा ही नहीं था जब वह बैठक चल रही थी। यद्यपि एक तो ये बैठक चल रही थी, आंतरिक बैठक थी फेसबुक लाइव पे, और जैसी वो बैठक आरंभ हुई किसी ने उसको फेसबुक लाइव किया, या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के फेसबुक पे ही वो लाइव थी। जब वो बात कही जा रही थी तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक व्हाट्सएप मैसेज सबके सामने पढ़कर सुनाया कि लोग इस पर विवाद खड़ा करेंगे, परंतु आज व्हाट्सएप इंडस्ट्री में, व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया का एक बड़ा क्षेत्र है, उसमें यह हमें बार बार सुनाई दे रहे हैं शब्द, ये दिखाई दे रहे हैं कि ये सोशल मीडिया में बार बार ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि आखिर एलोपैथी में ये क्या घटना चक्र चल रहा है, आखिर ये एलोपैथी में क्या हो रहा है कि एक के बाद एक शोध किए जा रहे हैं कि ये दवा उपयोगी है, उसका उपयोग होता है 3 या 6 महीने, उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। दूसरी दवा के विषय में बताया जाता है कि ये बहुत उपयोगी है, साइंस ने इसको प्रूव किया है, इसे एविडेंस बेस्ड माना गया है, और फिर देखा जाता है कि अरे इससे तो कुछ लाभ ही नहीं हो रहा, इससे लोगों का मृत्यु दर बढ़ रही है, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। कब तक भारत के लोग इन फार्मा कंपनियों के लिए, एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एक रिसर्च के लिए सब्जेक्ट बने रहेंगे? कैसे कोई फार्मा कंपनी अपनी दवाइयों का शोध करने के लिए, अपना ट्रायल करने के लिए भारतीय लोगों का उपयोग कर सकती है, और उनको समर्थन देने के लिए कोई संस्था और उसके कुछ पदाधिकारी सामने आ जाए? इसके पीछे की सोच को मैं जब से देखता हूं तो मुझे लगा कि मुझे आज इस बात को आपके साथ साझा करना चाहिए। यद्यपि कोई व्यक्ति एक व्हाट्सएप को मैसेज को पढ़ रहा हो, उस व्यक्ति का वो मंतव्य नहीं है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का कतई यह मंतव्य नहीं था कि हम किसी पैथी विशेष का, एलोपैथी का हम अनादर करते हैं या एलोपैथी के डॉक्टर्स का अनादर करते हैं। मैं ये बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विज्ञान में विश्वास रखते हैं, वो मॉडर्न साइंस को सम्मान देते हैं, विज्ञान के वो संवाहक हैं। उनका तो बहुत स्पष्ट मानना है कि सत्य होता ही वो है जो सार्वभौमिक हो, और सत्य यह निश्चित रूप से है कि योग, आयुर्वेद जो भारतीय ऋषि परंपरा है, उससे ही ये विधा, यह चिकित्सा पद्धतियां आगे बढ़ी हैं। आज इन्होंने ये अनुसंधान कर लिया है, और इन्होंने यह अनुसंधान करके कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बनाए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। एलोपैथी ने इमरजेंसी की जो सुविधाएं तय की हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, पतंजलि योगपीठ परिवार उनका अभिनंदन करता है। परंतु इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि कुछ डॉक्टर्स हैवानियत की हद पर चले जाते हैं, किडनी निकाल लेते हैं, लीवर लोगों के डैमेज कर देते हैं, लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, लोगों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। कोविड में कितने लोग आइसोलेशन में मर गए या उनके ऊपर अत्याचार हुए, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते साहब। मैं आज आपको इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ साझा करना चाहता हूं कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने इस महामारी के दौरान मार्च 2020 में ही अनुसंधान आरंभ कर दिया था, और बहुत जल्दी
पहली वेव के चलते चलते ही हमें कोरोनिल एक अनुसंधान परक औषधियां मिल गई थीं। कोरोनिल किट, कोरोनिल के अंतर्गत हम देखते थे कोरोनिल टेबलेट्स, श्वासाहारी टेबलेट्स, और अणु तेल का जो नस से दिया जाता था वो कितना प्रभावकारी था। परंतु इस बात को हमें हृदय से स्वीकार करना होगा। जो पूरे विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, एलोपैथी के डॉक्टर इसको सुन रहे हैं, जो उनके परिवारजन इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे बहुत हृदय से इसको विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की एक संस्था जरूर है, परंतु वह उनके खिलाफ भी कार्य करे जो अपवाद रूप में इस पूरे दैवीय स्वरूप प्रोफेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोफेशन की आड़ में हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए और क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो सकता है ये दावों के पीछे सच्चाई आपको नजर ना आए, परंतु वास्तविकताएं हैं। ये जो बयान आए हैं आईएमए के हेड के द्वारा, जे जयालाल का जो बयान है वह एक ईसाई मिशनरी के रूप में कार्य कर रहा है। इस पे कोई इनकार नहीं कर सकता साहब। ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को यदि हम इस संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे और फिर हम बात करेंगे विज्ञान की, तो मुझे समझ में नहीं आता ये विज्ञान परक है या योजना पूर्वक एक भारतीय संस्कृति के सन्यासी का जानबूझकर अपमान करना या उसका विरोध करने की एक योजना मात्र है। वो संस्था बात करती है विज्ञान की, जो संस्था चंद पैसों की लालच में पेंट को कहती है ये एंटीबैक्टीरियल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कौन सी लैब है आपके पास, कौन सा आपने ट्रायल किया है, कौन सी साइंस में किसी पेंट को एंटीबैक्टीरियल बताया जा सकता है। अरे भैया, जब ये एंटीबैक्टीरियल थी तो आपने दुनिया भर के लोगों को दवाइयां क्यों खिलाई? आप एंटीबैक्टीरियल पेंट ही लगा देते चारों तरफ। क्या बात करते हैं आप लोग? क्रॉम्पटन के पंखों को दे रहे हैं आप एंटीबैक्टीरियल, कहीं वाटर प्यूरिफायर्स को दिया जा रहा है सर्टिफिकेट। अरे आप तो सर्टिफिकेट की मशीन बन गए, इतनी बड़ी अपने आपने इंडस्ट्री बना ली है। ऐसा यद्यपि नहीं होना चाहिए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो भारतीय मानसिकता है ये विश्वास की मानसिकता है। डॉक्टर्स हमारे बहुत आदरणीय हैं, परंतु कुछ संस्था के लोग उन डॉक्टर्स के नाम पर लूट मचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ध्यान रखना होगा और ऐसी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा। मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाह रहा हूं, मैं विज्ञान की बात का समर्थन करता हूं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं और मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, रिसर्च का विद्यार्थी हूं, इस नाते से कहना चाहता हूं, सुश्रुत संहिता जो लगभग जब यह ईसाईयत को या एलोपैथी को जानने वाले लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब से यह सुश्रुत संहिता चल रही है और उसने 300 सर्जिकल प्रोसीजर बता रखे हैं। मेरे सामने सुश्रुत संहिता के विषय में सारी डिटेल सामने है। कह रहे हैं कि सुश्रुत संहिता में लिस्टिंग ओवर 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स and 120 surgical instruments in addition to the 1120 diseases, injuries, conditions and their treatments, and over 700 medicinal herbs and their application, taste and efficacy, which are also dealt with in depth. It has been claimed by the scholars that surgery was a last resort in treatment as the ancients tried to avoid cutting into human bodies and explored other methods of healing far more often. वो कहते हैं कि यद्यपि हमारे पूर्वज शल्य चिकित्सा को सबसे लास्ट में माना करते थे कि जहां कोई और समाधान नहीं मिले तब शल्य चिकित्सा करनी चाहिए, और यही भारतीयों की मानसिकता है साहब। आप कितने लोग ऐसे हैं जो शल्य चिकित्सा करवाने के हक में हैं? बहुत ज्यादा। जहां कोई समाधान नहीं हो तब जाके आप शल्य चिकित्सा की बात करते हैं दोस्तों मित्रों, और ये वास्तविकता है।
महर्षि चरक संहिता की हम बात करें, मैंने वाग्भट को पढ़ा, अष्टांग हृदय पढ़ा, चरक संहिता को पढ़ा, शालक्य तंत्र को पढ़ा, शल्य तंत्र को पढ़ा। ये जो हमारी सर्जिकल साइंस है, ये आज हमें कहते हैं कि हमने मेडिकल पैथी में, एलोपैथी में हमारे पास सर्जरी है, हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी है भैया, परंतु तुम्हारे आप अपने बाप दादाओं को कैसे भूल जाओगे? बाप तो बाप ही रहेगा। इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि पूरी दुनिया, मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स भी इस बात को गंभीरता से, जिम्मेदारी से स्वीकार करेंगे। हु इज द फादर ऑफ द सर्जरी? द फादर ऑफ द सर्जरी इज महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत संहिता में आप यदि पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। द टेक्निक्स वर ब्रॉट टू बियर ऑन ए वैरायटी ऑफ कंडीशंस रेंजिंग फ्रॉम प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नोज एंड चीक टू हर्निया सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन, रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट, टूथ एक्सट्रैक्शन। अरे जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, एलोपैथ जब पैदा भी नहीं हुई थी, तब से दांत कैसे निकाला जाता है उसकी चिकित्सा बता रखी है, आंखों की चिकित्सा बता रखी है, नाक की चिकित्सा बता रखी है। अरे ये शूर्पणखा का जो वाक्य महर्षि सुश्रुत के इस संदर्भ में बात आ रही है, जहां नाक की सर्जरी की बात आ रही है, और हम देखते हैं रामायण में कि शूर्पणखा का नाक काटा जाता है, उसकी सर्जरी की बात आती है। अरे भैया, ये कहां आपने जान लिया कि अभी हमें शल्य चिकित्सा प्राप्त हुई है? एक डॉक्टर, मैं कल एक डिबेट देख रहा था, मजाक उड़ा रहे थे कि शल्य चिकित्सा में तो यूं कहा गया कि आप कटिंग करके वहाँ कीड़ियों को, मकोड़ों को छोड़ दें, और थोड़ी देर बाद जब वो स्यूचरिंग हो जाए तो उसके बाद उस आंत को आप अंदर रखें। अरे भैया, 5000 साल पहले आप भी तो कैटगट लगाते हैं, कैसे सुचरिंग करते हैं? मैं इमरजेंसी में मैंने काम किया है, मैंने अपने हाथ से कितनी बार ही टांके लगाए होंगे। कैटगट लगाते हैं हम भी, जो अपने आप घुल जाता है अंदर ही शरीर के। आप बताएंगे क्या टांका कैसे लगता है? 5000 वर्ष, 10,000 वर्ष पहले जब सुचरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब कहा गया कि यदि आपके आंत में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो डॉक्टर, जो चिकित्सक है, वैद्य है, उसको बाहर निकालेगा, शल्य चिकित्सा करेगा, कटिंग करेगा और उसको बाहर छोड़ेगा। वो कीड़ियां मकोड़े वो उसको सुचरिंग का काम कर देंगे, उसको ऑटोमेटिकली नेचुरली जोड़ देंगे, और उसके बाद उन आंतों को अंदर रख लिया जाएगा। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कैसे शल्य चिकित्सा की जाती थी। जिन इंस्ट्रूमेंट्स की आप बात करते हैं, महर्षि सुश्रुत ने दिए हैं भैया। हमें अपने विज्ञान पर गौरव होना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं, देखिए, पहले हमारा गौरव, ये स्वाभिमान जागृत नहीं हुआ था, इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य श्री ने भारत स्वाभिमान संस्था का गठन किया है। भारत की चिकित्सा पर, जहां के कार्यकर्ता अपनी स्वदेशी चिकित्सा पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति पर गौरव करते हों, स्वाभिमान रखते हों, भारतीय प्रोडक्ट्स पर, स्वदेशी खान पान पर, वेशभूषा पर जहां हम गौरव करते हो, अभिमान करते हो, स्वाभिमान रखते हो, ऐसे जहां संस्थान में लोग हों, उनको भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ने का अवसर परम श्रद्धेय स्वामी जी ने दिया है। और आज भारत जाग चुका है साहब, वो स्वाभिमान की भाव भारत में आ चुके हैं। करोड़ों लोग खड़े हो गए जैसे ही आईएमए ने यह विवाद खड़ा किया, आप गलत कह रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे और आपने बात का बतंगड़ बना दिया। आपने उस व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बात का बतंगड़ नहीं बनाया। आपको समस्या हुई इन 25 प्रश्नों से, जिन 25 प्रश्नों को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पूछ लिया कि क्या व्यक्ति को सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ेगी? कोई समाधान है आपके पास? क्या एक व्यक्ति को डायबिटीज की सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी? एक बच्चा जिसकी डायबिटीज 1 हो गई, उसको सारी जिंदगी क्या 40 से 60, 120 ml तक आप इंसुलिन यूनिट लगाते रहेंगे? हाँ, आपने प्रयास किया, इंसुलिन की मात्राओं को तय किया, इंसुलिन को खोजा, आपने बीपी मेंटेन करने के लिए मेडिसिन खोजी, उसका हम अभिनंदन करते हैं। परंतु साथ में यह भी कहना चाहते हैं मित्रों, इनका जड़ मूल से समाधान हो सकता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से इसको कर रहे हैं। आप इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ये 25 प्रश्न स्ट्रेस हार्मोन्स के विषय में, इनफर्टिलिटी के विषय में,
फार्मा इंडस्ट्री के विषय में, एलोपैथी के साइड इफेक्ट के विषय में पूछा जा रहा है, आप मना कर सकते हैं क्या? कोई एक डॉक्टर खड़ा होकर कह दे कि मैं एलोपैथी के साइड इफेक्ट को नहीं मानता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये कह ही नहीं सकता। हर दवाई में साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, आप माने या ना माने, एलोपैथी के हर दवा से कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, और ये खुद फार्मा कंपनियां इसको स्वीकार करती हैं। साहब आप उससे इनकार कैसे कर सकते हैं? इन 25 प्रश्नों को जानकर समझकर यदि आप उत्तर देते तो मुझे अच्छा लगता, मुझे लगता कि आप विज्ञानपरक व्यक्ति हैं। आईएमए के साथियों से, सभी डॉक्टर से मेरा बहुत हृदयपूर्वक सम्मान करते हुए मैं इस बात से कहना चाहता हूं, आपको इससे नाराज होने की आवश्यकता नहीं है साहब। कोई व्यक्ति यदि व्हाट्सएप का मैसेज पढ़े और आप उससे नाराज हो जाएं, आज सोशल मीडिया पर तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। यदि आपकी साइंस के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं, लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है साहब, उनके परिवार के लोग कितने पीड़ा में हैं, आप उनका दर्द समझ नहीं सकते। उनकी दर्द, उस पीड़ा को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने स्वर दिया है, हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने उसको स्वर दिया है। आप इसको समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए डब्ल्यूएचओ ने मना किया था, क्यों लगाया आपने? आपको मना किया गया था कि स्टीरॉयड का अधिक प्रयोग ना करिए, एवरमेक्टिन का प्रयोग नहीं करिए, डब्ल्यूएचओ ने कहा था। क्यों प्रयोग किया साहब आपने? कौन पूछेगा आपसे? श्रद्धेय स्वामी जी महाराज नहीं पूछेंगे तो कोई, किसकी हिम्मत है कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले? आप तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को धमका रहे थे सरेआम चैनल पर। क्या हम अपने भारत में प्रश्न भी नहीं पूछ सकते? लाखों लोगों की मृत्यु के बाद हम इतना भी नहीं पूछ सकते कि ये विज्ञान किस काम का है जो व्यक्तियों की रक्षा नहीं कर सकता? आप मेंटेन कर रहे हैं 5 दिन 10 दिन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि दोनों नाक में के ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं यही हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। क्या गलत कहा भैया? लंग्स आपके खत्म हो चुके थे, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बाहर से पड़ती है। जब लंग्स एब्जॉर्ब नहीं करते, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता तब पड़ती है जब लंग्स की एब्जॉर्प्शन पावर समाप्त हो जाती है। इसलिए लंग्स को ठीक करने के लिए हम कह रहे थे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आप मना कर रहे थे। लेटर लिख के दे रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट लेटर लिख के दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं। आई हैव द डॉक्यूमेंट्स विद मी, जहां ये कह रहे हैं कि भैया आपको आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल नहीं करनी है। परंतु मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब 17 मई को तमिलनाडु की आयुष विभाग ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि हम एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ साथ अब उनको आयुर्वेदिक डॉक्टर को, आयुष के डॉक्टरों को भी कोविड की ट्रीटमेंट करने का अधिकार देते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कम से कम किसी को तो समझ में आया। तेलंगाना, तमिलनाडु ही नहीं, तेलंगाना ने भी आगे बढ़कर कहा कि आयुष के डॉक्टर्स इस पैथी के माध्यम से आयुष के डॉक्टर भी कोविड की ट्रीटमेंट अब कर सकते हैं। अरे आपने एलोपैथिक डॉक्टर्स के आगे लगा दिया आयुष लोग के डॉक्टर्स को। कहीं जाकर सर्वे करना हो तो आयुष के कार्यकर्ता, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग, और केवल मात्र कोरोना वायरस हमारे डॉक्टर ही रहेंगे एलोपैथ के। मैं ये मानता हूं कि आपने इमरजेंसी में खूब अच्छी सेवा की है, परंतु पहले व्यक्ति जब बीमार होता है किसके पास जाता है साहब? आयुष के डॉक्टर्स के पास ही जाता है, एलोपैथी के डॉक्टर्स के पास जाता है। सबसे पहले गांव के डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास जाता है। अरे यदि वो लोग ना संभालते तो साहब आप इमरजेंसी नहीं संभाल सकते थे। वो ही संभाल रहे थे जब सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए गए थे कि हम कोई और ऑपरेशन नहीं होगा, बीपी और डायबिटीज के पेशेंट को हम नहीं देखेंगे। तब कौन देख रहा था? कौन संभाल रहा था उनको? दोस्तों मित्रों, सब लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे तब ये देश आगे बढ़ेगा। और मुझे बहुत आनंद हुआ, संजीवनी मोबाइल ऐप बनाया आयुष मंत्रालय ने। उस ऐप के ऊपर करोड़ों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा
कि 90% लोगों ने यह कहा कि हमने प्राथमिक रूप से आयुर्वेद को अपनाया है, हमने योग को अपनाया है और उसके माध्यम से अपनी चिकित्सा को बल दिया है। ये एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है साहब, और उसके ऊपर पबमेड जो पूरे विश्व की सबसे जानी मानी रिसर्च पेपर की संस्था है, उसमें ये उस जर्नल में प्रकाशित हुआ है कि 90% लोगों ने कोविड की महामारी में, कोविड चिकित्सा में योग और आयुर्वेद को उसको प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया और उसमें से 85% लोग ठीक हुए हैं। इस रिसर्च पेपर को आप नहीं मानेंगे क्या? एविडेंस बेस्ड इस रिसर्च को हमें मानना ही होगा। दोस्तों मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और ये इस संजीवनी ऐप की पूरी डिटेल अखबार में भी छपी है। कहां तक हम इनकार करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन को कैसे इनकार करेंगे? 2.5 करोड़ कोरोनिल लोगों ने पैसे लेकर खरीदी है, और आप कह रहे हैं साहब हम एक एंटीबायोटिक्स का, एंटीवायरल ड्रग्स का, एंटीबॉडीज के लिए एक कॉकटेल देंगे जिसे ट्रंप ने जिन्हें उपयोग किया था। वो किसमें उपयोग होगा साहब? जो लोगों को अभी अभी रोग हुआ है कोविड का, जिनको माइल्ड है, एसिम्टोमेटिक रोग है और कहीं वो बिगड़ ना जाए, इसलिए उनको 60,000 रुपए का कॉकटेल वो एंटीबॉडीज का दिया जाएगा। क्या है ये फार्मा इंडस्ट्रीज की एक मिली भगत है भारत को लूटने की। हो सकता है ये विज्ञान हो, परंतु हमारे जैसे देश के लिए 500 रुपए की जो कोरोनिल है उसकी उपयोगिता ज्यादा है साहब, या 60,000 रुपए की जो माइल्ड और मॉडरेट में काम आती है। यही माइल्ड और मॉडरेट में एविडेंस बेस्ड कोई मेडिसिन है तो कोरोनिल है। परंतु एलोपैथ के डॉक्टर कहते हैं कि हम तो आयुष मंत्रालय के दिए हुए सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे, हम WHO के मानकों के अनुरूप तैयार इस कोरोनिल टेबलेट्स को बिल्कुल नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे साहब आप? वो उसका रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो गया है, वर्ल्ड के रिसर्च जर्नल में पब्लिश होने के बाद आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे। अर्थात आपकी मानसिकता आग्रह पूर्वक है, आप भारत की ऋषि परंपरा को ही स्वीकार नहीं करते, आप विज्ञान में ही आपका विश्वास नहीं है। आप हमें कहते हैं कि विज्ञान में विश्वास नहीं, अरे हम तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमें विज्ञान में विश्वास है, हम मॉडर्न साइंस का आदर करते हैं, हम एलोपैथी का आदर करते हैं, परंतु एक सीमा तक करते हैं। हम आपको सर्वशक्तिमान नहीं मानते, आपकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं हमारी भी हैं। हमें पता है एलोपैथी की हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम इमरजेंसी की हमें आवश्यकता होती है, इमरजेंसी में आवश्यकता रहती है। अर्थात इस बात को मानने से कहीं कतई गुरेज नहीं करना चाहिए कि पेशेंट के हित में, रोगी के हित में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ एलोपैथी को भी स्वीकार करना चाहिए। और आने वाला समय जो है वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का समय है साहब, और इस इंटीग्रेटेड मेडिसिन के माध्यम से हम भारत के रोगियों को ही नहीं, संपूर्ण मानवता को रोग मुक्त कर सकते हैं, दवा मुक्त कर सकते हैं, पीड़ा मुक्त कर सकते हैं, कोरोना मुक्त कर सकते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर कार्य करें और विवाद जानबूझकर खड़े ना करें। विवादों के पीछे जो पीड़ा है, लाखों लोगों की मृत्यु हुई है साहब, अपने हमारे गए हैं, भारतीय गए हैं, इसलिए हमें पीड़ा हो रही है। इसलिए हमारा दर्द उसको समझिए, हमने स्वर दिया है, हमें मजबूर ना कीजिए, उन लोगों को मजबूर ना कीजिए कि वो लोग सड़कों पर आ जाएं और आपसे आपके 15-15, 20-20 लाख रुपए के बिलों का हिसाब मांगने लग जाएंगे। कहां जाएंगे आप लोग? एक एयर की एक टिकट जब ली जाती है, आप हवाई जहाज में जब यात्रा करते हैं, वो भी गारंटी देते हैं 99.9% हम आपको सेफली एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देंगे, और यदि कहीं वहां पर घटना हो जाएगी तो आपको कंपनसेशन देंगे, 10 लाख 20 लाख कंपनसेशन देंगे। और साहब आपने 20 लाख ले लिए, 50 लाख रुपए ले लिए और लोगों की लाशों को लपेट लपेट कर लोगों को पहुंचा दिया। पहले पैसे दो तब लाश देंगे, ऐसा कहते थे आप लोग। किस प्रकार की वाहियात बातें हुई हैं, उस पीड़ा को आप पूरा देश ने देखा है, उसको झेला है। यदि उस किसी ने स्वर दिया है तो उसको समझिए, ये आलोचना नहीं है, ये आपको
आत्म अवलोकन करने का हमने अवसर दिया है। एलोपैथ के डॉक्टर्स हमारे लिए आदरणीय है, परंतु आत्म अवलोकन करें और इस बात को माने कि एलोपैथी में भी कुछ लिमिटेशंस हैं और ये समय है कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करने का। आने वाला जो इरा है, जो भविष्य है, वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का यह भविष्य है। हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की ओर बढ़ें। इतना ही कहते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद को, योग को अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस ना कहा जाए, सूडो साइंस ना कहा जाए। पीड़ा होती है साहब। भारत की सरकार ने हिम्मत की, आयुष मंत्रालय बनाया। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, आदरणीय वैद्य कुटेचा जी का। उनके प्रयासों से सीसीआईएम ने एक प्रयास किया कि जो डॉक्टर्स जो योग्य हैं, एमएस कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, उनको कुछ सर्जरी करने का भी आयुर्वेद के डॉक्टर को अवसर दिया जाए। और लगभग 50 से अधिक स्थानों पर उनका चयन किया गया, उनको सर्जरी करने का अवसर प्रदान किया गया। परंतु आईएमए के लोगों ने क्या किया साहब? जैसे ही आयुर्वेद के लोगों को यह परमिशन दी गई, आईएमए वाले दौड़ दौड़ कर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इन पर बैन लगाएं, इन पर स्टे कर दें। मैं आभार ज्ञापित करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का, उन्होंने स्टे नहीं दिया और अवसर दिया नीमा को अपना पक्ष रखने का, अवसर दिया आयुष मंत्रालय को, सीसीआईएम को अपना पक्ष रखने का। अरे इतनी घृणा करते हैं आप लोग? आयुर्वेद को कह रहे हैं कि सूडो साइंस है। अपनी इस मानसिकता को बदलिए। यह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है साहब आयुर्वेद का, एलोपैथ के लोगों को। वह आयुर्वेद को इंफीरियरिटी के माध्यम से देखते हैं, नीचा देखते हैं। ये पूरे विवाद के बाद एक चीज तो अच्छी निकलने वाली है कि भारत के लोग अपने स्वाभिमान के, भारतीय चिकित्सा पर स्वाभिमान करने लग गए हैं और इस बात को अब मनवा कर रहेंगे हम भारत और भारत की सरकार से कि आयुर्वेद अब दूसरे दर्जे की पैथी नहीं है, ये अल्टरनेट मेडिसिन नहीं है, ये योग अल्टरनेट मेडिसिन नहीं है, ये प्रथम दर्जे की भारत की चिकित्सा पद्धति है। और प्रथम दर्जे ही नहीं, यदि ये एलोपैथ और आयुर्वेद में कोई ऐसी बात आती है कि प्रथम और द्वितीय कौन है, तो कम से कम बराबर की ये पैथी है। इससे नीचे तो हम कतई नहीं मानने वाले, स्वीकार करने वाले। अल्टरनेट मेडिसिन का ये शब्द खत्म करना होगा, सूडो मेडिसिन का ये शब्द समाप्त करना होगा। अवसर है अपने स्वाभिमान को जागृत करने का और भारत की भारतीयता पर अभिमान करने का, स्वदेशी चिकित्सा पर अभिमान करने का। मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री को और आप सब कार्यकर्ताओं को, हम तीनों की ओर से, आदरणीय पूज्य दीदी साध्वी देवप्रिया जी, भाई राकेश जी और मेरी ओर से डॉक्टर जयदीप आर्य जी की ओर से आपको हृदय से साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस लड़ाई में आपने ताकत के साथ अपने स्वाभिमान की परीक्षा दी है, अपने साहस की परीक्षा दी है और आपके इस योगदान के लिए आभार ज्ञापित करते हुए आइए भारत और भारतीयता का गौरवगान करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे। जय भारत, जय भारती। ओम शांति शांति शांति।